आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि हम लोग कहीं से भी यूट्यूब वगैरह नेट से या किसी के मुंह से सुन करके ऐसे ही बिना दिए मंत्र पढ़ लेते हैं और हम अप्सरा आदि का मंत्र पढ़ते हैं, मोहिनी मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन हमको पिशाच भूत प्रेत सिद्ध हो जाते हैं अनजाने में ही और हमको तरीका पता नहीं होता है और उसमें हमारी जिंदगी धीरे धीरे नरक होने लगती है। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है सब काम बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे बना बनाया जो आपका ढेर है पैसों का वो सिमटता चला जाता है और अंत में आपके निराशा हाथ लगती है। तो आज इसी वीडियो में जानेंगे कि इसके सही तरीके क्या है और उसका विधान क्या है। तो यमल तंत्र में भगवान शिव बताते हैं कि जो गुरु लोग होते हैं अगर वो अपनी कृपा से कोई मंत्र आपको देते हैं तो वो सोच समझ कर देते हैं और अगर वो आप खुद उसे कहीं से लेकर के पढ़ते हो तो आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं होती, ना ही वो मंत्र आपने सिद्ध किया होता है। पुराने काल में यमल तंत्र में 16 चक्र बताए हैं मंत्रों को ये जानने के लिए कि कौन सा मंत्र हमारे लिए सही होगा। तो पहला चक्र है अगड़म चक्र। अगड़म चक्र में एक खासियत है कि इस चक्र में 48 अक्षर है, जिसमें पहला अक्षर मंत्र की सिद्धि के बारे में बताता है, दूसरा साध्य के बारे में बताता है, तीसरा सुसिद्धि और चौथा अरि। साध्य का मतलब है वो मंत्र आपके लिए सेवक के रूप में काम करेगा। सिद्ध के मतलब है कि वो आपके लिए बांधन के रूप में काम करेगा, चीजों को बांधने के लिए, परेशानियों को रोकने के लिए। सुसिद्धि का मतलब है कि वो मंत्र आपको पोषक देगा या वो मतलब तरक्की देगा आपको। और अरि का मतलब है क्या वो मंत्र आपको पढ़ने से नुकसान हो सकता है। तो ये जो अगड़म चक्र है ये आपको इस बारे में बताता है। दूसरा जो चक्र है वो अष्टदल पद कहा जाता है। अष्टदल पदम चक्र की खासियत यह है कि इसमें जातक अपना देवता का नाम देख सकता है, वो मंत्र आपको मारण करेगा, मोहन के लिए काम देगा या यौवन में तरक्की देगा, आप ये जान सकते हो। तीसरा जो चक्र आता है वो कुलाकुल चक्र आता है। इसमें आदमी अपने कुल का देवता देख सकता है, इसीलिए इसका नाम कुलाकुल है। और वो ये तत्व जान सकता है जो 50 अक्षरों का ये चक्र रहता है कि उसे कौन से तत्व की साधना करना सही रहेगा। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि, वायु, आकाश, कौन सा उसके लिए उपयुक्त रहेगा। अगला चक्र आता है तारा चक्र। उसमें वो ये जान सकता है कि उसके लिए वो जातक किस गण का है, सर्प गण का है, मनुष्य गण का है, राक्षस का है। वो नक्षत्रों के हिसाब से मंत्र की संरचना देख सकता है क्या वो उसके अनुकूल है। उससे अगला चक्र आता है राशि चक्र। उसमें वो आदमी अपना वर्ण देख सकता है, अपना गण देख सकता है, लाभ हानि, पराया, जीवन, शत्रु, ये सब वो जान सकता है। फिर जो हम कुलाकुल चक्र आता है तो इस तरह से ये चक्र आते हैं। यमल तंत्र जो है, यमल तंत्र कहा जाता है कि वेदों से पहले का तंत्र है, क्योंकि यमल तंत्र के अंदर ही लिखा है कि ऋग्वेद की जो देवी है वो ब्राह्मणी देवी है। ब्राह्मणी देवी कौन? जो सृष्टि की रचना करती है। और यजुर्वेद की जो देवी है वो वैष्णवी देवी है, जिन्हें स्थिति रूपा कहा गया है, जो पालन पोषण करती है। तो ये यजुर्वेद की देवी कहलाती है। हम लोग अक्सर वेद पढ़ लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन से वेद की कौन सी आदि शक्ति है। तो यजुर्वेद की वैष्णवी हो गई। अब सामवेद की जो देवी कही गई है वो है माता सरस्वती। सरस्वती माता संहार रूपा है, इसके अंदर संहार करने वाली। ऐसे ही अर्थवेद की जो तुरीयावस्था प्राप्त होती है, जो गायत्री मंत्र का चलन है, वो गायत्री देवी है। ये पंचमुखी के रूप में होती है, इनके 5 मुख हैं। तो चारों वेद की 4 देवियां हो गई, ब्राह्मणी ऋग्वेद की, यजुर्वेद की वैष्णवी, सामवेद की सरस्वती और अर्थवेद की गायत्री। कोई भी मंत्र कितनी सावधानी से पढ़ा जाता है और उसके क्या क्या तरीके हैं ये यमल तंत्र में भगवान शिव बताते हैं। और ऐसे ही मंत्र और साधना करने के बाद आपके क्या क्या परिणाम होते हैं वो कुछ लोग जानते ही हैं। कुछ लोग मोहिनी की साधना कर लेते हैं लेकिन चुड़ैल सिद्ध हो जाती है। कुछ लोग अप्सरा की साधना करते हैं लेकिन उन्हें पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है और वो परेशानी में घूमते रहते हैं और उनके जो बनने वाले काम है वो बिगड़ते रहते हैं। तो मेरा कहना यही है कि ऐसे ही कहीं से कोई भी मंत्र उठा करके या तो कुंडली जागरण का या किसी देवता का पढ़ना शुरू ना करें। अगर उसके नुकसान शुरू होने हुए तो आपको बचाने वाला कोई जल्दी से नहीं मिलेगा। हेलो नमस्ते, मेरा नाम सनी है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। पिछले कुछ 2 सालों से मैं स्पेन में रह रहा हूँ और स्पेन में रहने के बावजूद भी मेरे पास कोई काम नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी और दोस्तों ने भी घर से बाहर निकाल दिया और मुश्किल से एक काम मिला। उस काम पे भी
आज छूट गया, कल छूट गया, उसका भी कोई पता नहीं था। कोई भी काम करने जाता था मैं, एक अनजाना सा डर सताता था कि यार वहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, काम नहीं होगा, ये होगा वो होगा। और पूजा पाठ तो मैं करता ही था, और मैंने नीरज जी की वीडियोस देखी और मैंने उनको डर डर के फ़ोन किया। मैं क्या पता नहीं यार बंदा क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा। और मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा सर मेरा कोई भी काम नहीं बनता, और एक अनजाना सा डर सताता है कि यार वो काम ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। सर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है। और सर ने देखा और बताया कि तुम्हारे सिर पे तो बेटा चुड़ैल का साया है। और फिर मैंने सर को बताया कि सर जब मैं पंजाब में रहता था ना, और एक बाबा के चक्कर में उसने मुझे सब काम सिद्ध करने के लिए एक मंत्र दिया था, मोहनी मंत्र, और उसका मैंने 6 महीने तक जाप किया और मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, मैंने छोड़ दिया। तो मैंने सर को बोला कि ऐसे ऐसे मैंने किया है। सर कहते वो आपको मोहनी मंत्र के चक्कर में चुड़ैल का साया आपके सर पे हो गया। मैंने कहा सर ये कैसे हो गया, अब मैं क्या करूं। और मैंने सर को बोला कि सर देखो मैंने ना थर्ड आई ओपन करनी, और ना मैंने कोई ऐसा करना जैसे मैं बाबा बन जाऊं, ऐसा मैं कुछ नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए। जो एक अनजाना सा डर सता रहा है ये ना सताए, और कहीं भी जाता हूँ लड़ाई हो जाती है, काम नहीं बनता, इस सब से छुटकारा पाना चाहता हूँ सर मैं। सर ने फिर मुझे एक टेक्निक बताई, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए, उनका मैंने 1 हफ्ता ही जाप किया, मुझे इतनी पॉजिटिविटी आई मेरे अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना अच्छा फील होता है आज भी कि हर काम जहाँ भी जाता हूँ पॉजिटिविटी होती है मेरे अंदर, और जिस काम पे मैं कर रहा हूँ वो काम भी अभी तक नहीं छूटा, मैं वहीं पे लगा हुआ हूँ। और सर ने मुझे बताया कि लोग ऐसे कुछ भी उठा के यूट्यूब से मंत्र करने लग जाते हैं और उनका रिज़ल्ट बहुत ही ख़तरनाक निकलता है। और मैंने कहा सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और मैंने कहा सर इतनी अच्छा पॉजिटिविटी आई है मेरे अंदर कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नीरज जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, ऐसे ही यूट्यूब से कोई मंत्र उठा के कोई भी देवी देवते को सिद्ध करने की जो बातें करते हैं उनके चक्करों में मत फंसो, क्योंकि उनका इंजाम कुछ और ही हो जाता है। और एक वैज्ञानिक तरीके से, जैसे नीरज जी बताते हैं, एक वैज्ञानिक ढंग से वो काम करो, मंत्र जाप करो, जिनका आपको रिजल्ट मिले और आपके अंदर पॉजिटिविटी आए। धन्यवाद। जो लोग चाहते हैं कि ऐसे ही वैज्ञानिक कारणों के साथ ऐसी चीज़ों को जो नहीं समझ पाते मेरे साथ जुड़ करके वो जानना चाहते हैं और ध्यान करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो मैं बहुत सिंपली तरीके से ध्यान कराता हूँ। मैं कोई योग प्राणायाम वगैरह नहीं देता हूँ, सब वैज्ञानिक तरीके से करवाता हूँ, जिसमें गारंटी रहती है कि आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। फ़ायदा आप जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं। तो जो जुड़ना चाहते हैं वो शाम के 7 बजे से रात के 11 बजे तक मुझे फ़ोन कर सकते हैं। इसमें बस 1 टाइम फीस रहती है, अनलिमिटेड कोर्स रहता है। तो हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।